हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बच्चों। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 37 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th की वर्कशीट है, साइंस की वर्कशीट है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से बच्चों आपके लिए 28 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। इस वर्कशीट से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। और बच्चों जो ये चैप्टर है इसमें से सीबीएसई की तरफ से आपके लिए यहाँ पर काफ़ी सिलेबस डिलीट कर दिया गया है और अब ये चैप्टर आप कह सकते हो बहुत ही शॉर्ट चैप्टर हो गया है और जितना भी है वो बहुत इजी चैप्टर है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ। क्यों कहा गया है बच्चों यहाँ पे कार्बन को एलिमेंट ऑफ लाइफ? बिकॉज carbon is a versatile element, okay, that form the basis of all living organism and many of the things we use such as food, clothes, medicines, books। जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में जो है कार्बन मेन कंटेंट है और जो भी फूड है, क्लॉथ्स हैं, मेडिसिन्स हैं, बुक्स, सब जो है हमारा मेन कंपोनेंट क्या है उसमें कार्बन है। The earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals। earth crust में 0.02% कार्बन है in the form of minerals like coal, petroleum, carbonate and hydrogen। कार्बोनेट की फॉर्म में। The atmosphere has only 0.03% of carbon dioxide। 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमोस्फेयर में। एंड कार्बन इज अ नॉन मेटल। आप बच्चों नेक्स्ट जो चैप्टर हम करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, उसमें आप देखोगे कि जो कार्बन की पोजीशन है वो 16 जो ग्रुप है वहाँ होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या है, नॉन मेटल्स होती हैं। सो कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है जिसको हम C से डिनोट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है यहाँ पे कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं, 6 हैं। अब अगर कोई एटम न्यूट्रल है यानी कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उस समय एटॉमिक नंबर के इक्वल ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके इक्वल ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 6। तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे तो 12 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 6। तो 6 प्रोटॉन हो गए, 6 न्यूट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन जो है इसके चक्कर लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 and 4 होगी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं। कार्बन कैसा है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन नेचर। ओके, कार्बन टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड बनाएगा वो जो है 4 के साथ बनाएगा, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। 4 के साथ ही बॉन्ड क्यों बनाएगा, क्योंकि हर एक जो एटम है वो स्टेबल होना चाहता है। यहाँ पे कार्बन स्टेबल कब होगा, जब इसके आखिरी कक्ष में, आखिरी जो शेल है इसकी लास्ट शेल, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो स्टेबल नहीं होगा। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो फिर शेयरिंग करे, चाहे वो कोई इसको कंप्लीटली दे, ठीक है। तभी ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाएगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, नोबल गैसेस लाइक नियॉन, आर्गन, ठीक है, ये नोबल गैसेस होती हैं जो रिएक्टिव नहीं होती। तो हर एक एटम भी यही चाहता है कि वो इस तरह से हो जाए कि उसको जो है किसी के साथ कोई शेयरिंग करनी ही ना पड़े, एक तरह स्टेबल हो जाए वो। ओके, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है, इसीलिए इनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन जो है इनको करनी है। तो यहाँ पर कौन सी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है, ये नियॉन। नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए। अब पॉइंट यही है कि ये कैसे करेगा, ठीक है। हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये हम देखेंगे। तो देखिए जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या चाहिए, इसके पास है लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। अब पॉइंट ये है कि या तो इसको, इसके पास है 2 और 4, इसको करने हैं पूरे 8, ठीक है, लास्ट में। अब या तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, 8 कंप्लीट हो जाए, या इसके कोई 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो डुप्लेट पूरा हो जाएगा। बट इसमें से एक भी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए क्या होता है, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, यानी ना तो 4 प्लस जो है बन सकता, 4 नहीं देगा, ना ही 4 माइनस कोई इसको नहीं देगा, ये किसी को नहीं देगा। तो यहाँ पर ना तो कार्बन 4 प्लस बनेगा ना कार्बन 4 माइनस बनेगा, क्योंकि इट वुड रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या मतलब है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास अगर आ जाते हैं तो इसके पास 6 तो अपने ही हैं,
4 और आ गए, कितने हो गए, 10 हो गए। प्रोटॉन की जो नंबर है वो तो इंक्रीज नहीं हुआ, प्रोटॉन कितने हैं, 6 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो 6 प्रोटॉन को जो 10 इलेक्ट्रॉन है उनको बाउंड अप करना, उनको एक तरह से होल्ड करके रखना वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए जो फिर से पॉसिबल नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि फिर ये 8 करेगा कैसे पूरा, ठीक है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन इसने निकाला। सॉल्यूशन क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर कर लेगा, ठीक है, ना देगा ना लेगा, क्या कर लेगा, शेयर, साझेदारी विद अदर एटम ऑफ कार्बन, अपने ही कार्बन वाई को पकड़ लेगा, या क्या करेगा, दूसरे जो एलिमेंट है उनको ले जो है उनके साथ शेयरिंग कर लेगा। कैसे, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सबके साथ ये फ्रेंडशिप करता है, ठीक है, सबके साथ ये जो है इस तरह के बॉन्ड जो है बना के रखता है ताकि ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन किसी तरह पूरे कर ले। अब देखिए यहाँ पर, अब ये इस तरह जो बॉन्ड फॉर्म होता है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, आप देखिए ये शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और जो ये कंपाउंड होते हैं उनको कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, जो भी शेयरिंग करके बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अभी पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आगे, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कोवेलेंट कंपाउंड, और बॉन्ड जो होगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए जो कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, दे आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जैसे CH4 है, इस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो बहुत बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो आपस में CH4 का आपस का जो बॉन्डिंग होगा वो यहाँ पर वीक होता है। अच्छा, इनका जो बॉन्ड है बच्चों, जो इनका कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आयनिक बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो प्लस माइनस से बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसी कारण क्या होता है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो, और बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलते भी कम तापमान पर है, मेल्ट भी जल्दी हो जाते हैं। ओके, सो ये इसकी एक तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक कहिए कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो लो होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कोवेलेंट जो कंपाउंड बनने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। चार्ज पार्टिकल यानी कार्बन 4+ नहीं बनता, कार्बन 4- नहीं बनता, नो चार्ज पार्टिकल्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, so covalent compounds, they are the poor conductor of electricity. If there are no free electrons, no charge ion, there will be no conduction of any electricity. Now अब हम देखेंगे कि ये जो बॉन्डिंग है ये किस तरह से बनाते हैं। देखिए हाइड्रोजन है, अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 3 टाइप्स का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, ठीक है, आप साथ साथ कॉपी पेन निकाल के और साथ साथ लिख भी सकते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, चाहिए कितने करने, इसको अपना डुप्लेट पूरा करना है, लास्ट में 2 पूरे करने हैं, तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ बाउंड अप कर लेगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ बाउंड अप कर लेगा। ओके, तो ये क्या बन गया, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन, यानी एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक लाइन का मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो हाइड्रोजन बन गया। इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 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 का कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास, 8, क्या होगा, 2 और 6 हैं, तो 2 कंप्लीट करने हैं तो 2 इधर लिख लीजिए। बाकी देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने होते हैं आउटरमोस्ट शेल के ऐसे, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, 2 के साथ हमें बॉन्ड बनाना है तो 2 हम आमने सामने लिख लेंगे, और इस तरह से जो है कितने दिखाने हैं, हमें 6 दिखाने हैं, तो 2 4 6, इसी तरह 6 यहाँ दिखा दो। आप देखिए ऑक्सीजन है, 6 इसके अपने हैं, 2 ये इसके साथ शेयर कर लेगा, 6 अपने हैं, 2 ये शेयर कर लेगा, एक लाइन ये एक लाइन ये, क्या आ गया, O डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ऑक्सीजन बन गया, O2 बन गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। नाइट्रोजन 7 होता है, 2 5, 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए, 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 चाहिए ना, 3 के साथ शेयरिंग होगी तो 3 इधर लिख लो, बाकी 2 इधर लिख दो। ओके,
5 इसके अपने हैं, 3 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, 5 अपने हैं, 3 इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन बन गया। ओके, क्या बन गया? नाइट्रोजन। ये देखिए ना 1 2 3 3 लाइनें आ जाएंगी तो क्या बन गया? ये नाइट्रोजन बन गया। ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर मीथेन। मीथेन के लिए कैसे होगा? मीथेन का फॉर्मूला CH4, कार्बन है 2 4, हाइड्रोजन के पास केवल 1। क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन है, चारों एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा कार्बन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के दिखा दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसी तरह 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है किसके हो गए? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन अपना एक और दूसरा कार्बन का एक, इस तरह से क्या बना लेगा? जो है बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह कार्बन के 4 तो अपने ही हैं और एक एक जो है हाइड्रोजन के साथ लेके और इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। क्या बन गया बच्चों? CH4 मीथेन। ओके, अब देखिए इस तरह से आप इनको बना सकते हो, और भी आपकी बुक में एग्जाम्पल है, वहां से जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहीं पे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 पहले डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है मीथेन का, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर आप बनाएंगे वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो चलिए वाटर का बनाते हैं। ऐसे ही लिख लीजिए H2O। ठीक है, ऑक्सीजन के पास क्या है? 8 है तो 2 6, हाइड्रोजन के पास केवल 1, बीच में क्या है? ऑक्सीजन लिखेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास 6 हैं तो एक एक 2 हाइड्रोजन है ना, तो 2 शेयर करेंगे तो ये ऐसे लिख दीजिए। 6 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हाइड्रोजन को दिखाएंगे। हाइड्रोजन को हम यहाँ पे ऐसे, ये हमारा हाइड्रोजन का हो गया, एक ये हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन ने 2 पूरे कर लिए, यहाँ हाइड्रोजन ने पूरे कर लिए, और बच्चों ऑक्सीजन के 6 तो अपने ही हैं, एक इस हाइड्रोजन से शेयरिंग करके और ये पूरे हो गए। ठीक है, तो क्या बन गया? वाटर बन गया। वाटर बन गया तो यहाँ पे देखिए ऐसे बन जाएगा, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ, ये एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड जो है इस हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया H2O। ओके, H2O। तो बच्चों साथ साथ आपने कॉपी में लिख लिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऐसे ही लिखिए, कार्बन कार्बन का कितना होगा? 2 और 4, ऑक्सीजन का कितना होगा? 2 और 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको 2 चाहिए, यानी बॉन्ड कितने के साथ बनाएगा? 2 के साथ। तो अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन लिखेंगे 2 के साथ है तो 2 इस तरफ, 2 2 इस तरफ लिख लीजिए। अब एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2, ठीक है ना, 6 है ना ऑक्सीजन के पास, तो 2 के साथ तो बॉन्ड बनाएगा, 2 तो हमने इधर लिख दिए। अब बाकी 4 हैं तो 1 2 3 4। इसी तरह ऑक्सीजन 2 हमने इस तरफ लिख दिए, 1 2 3 4। ओके, तो बच्चों 6 तो इसके अपने हैं, 2 के साथ ये कार्बन के ले लेगा, 6 इसके अपने हैं, 2 ये जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और जो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन कार्बन के 4 इसके अपने हैं, 5 6 और ये 7 8, ये हो गया। इस तरह से ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे दिखाएंगे? कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया? ये बन गई CO2। ओके, आप बच्चों ये आप साथ साथ कॉपी में कर लीजिए। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। तो कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है? आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लिखेंगे कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन or by gaining 4 electron. It is difficult to hold 4 extra electron and would require large amount of energy to remove 4 electrons. So carbon can form bond by sharing of its electron with the electron of other carbon atom or with other element and attain noble gas configuration. So carbon जो है इसलिए टेट्रावेलेंट है, ना तो ये 4 दे सकता है ना ले सकता है, ये हम समझ चुके हैं। तो यहाँ से आप यहाँ तक जो है इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, देखिए कैसे लिखेंगे आंसर। सो स्टूडेंट्स आप ऐसे आंसर लिखेंगे, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, it is difficult to hold 4 electrons and it would require large amount of energy to remove 4 electrons, so carbon can form covalent bond by sharing the electron. Carbon can form bond with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine,
etc. by accept by sharing its electron. एंड वी कैन अंडरस्टैंड बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ मीथेन. मीथेन का जो हमने डायग्राम किया है वो आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, जिससे कि क्लियर हो जाए आपका क्वेश्चन की जो कार्बन है दैट इज टेट्रावेलेंट एंड फॉर्म शेयरिंग एंड इट फॉर्म कंपाउंड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड. तो बच्चों 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है आपको कोवलेंट कंपाउंड्स की. देखिए कैसे लिखेंगे. कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. सेकंड क्या है, दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एटम एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फाउंड. थर्ड, द रिएक्शन आर स्लो फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स. फोर्थ, द जनरली present in gaseous and liquid state. and fifth one, they cannot dissolve in water but can dissolve into other organic solvent. यानी वाटर में डिजोल्व नहीं कर सकते, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो है उनमें डिजोल्व हो जाते हैं, लाइक एसीटोन, पेट्रोल एटसेट्रा. ओके, सो ये हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. यहाँ से आप जो इनको लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रीजन वाई कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट्स यहीं पे इसका आंसर गिवन है. The electrons are shared and no charge particles are formed, so covalent compounds are poor conductor of electricity. So ये जो है इसका आंसर बेटे आप लिख दीजिए. पहले ये वाला पॉइंट लिख दीजिए. The electrons are shared and no charge particle are formed, and so the covalent compounds are poor conductor of electricity. So without free electrons, without charge particle, they cannot conduct electricity. तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट. आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. कमेंट करके बताइए वीडियो कैसे लगी. अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.